हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और द कश्मीर फाइल्स इसका रिव्यू शुरू करने के पहले दो चीजें आपको दिखाना चाहती हूँ। एक है शिवाजी महाराज पर एक कहानी जो मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, और दूसरी रामायण की मैं बात कर रही हूँ, जो शिवाजी महाराज कहानी खत्म करने के बाद इस बुक को खत्म कर देने के बाद मुझे अपने बच्चे को पढ़ानी है। मेरा एक ही कहना है कि जब हमारे देश में महाभारत, रामायण, गीता, बड़े बड़े वीरांगनाएं और वीर पुरुष हुए हैं, तो वो मुझे अलग से किताब मंगवा कर पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत आसान होता है किसी भी देश को अपने तरीके से अगर सोच देना चाहते हैं। वहां के बड़े बड़े नामी गिरामी और बहुत वीर लोग, वीरांगनाओं के बारे में जितना भी शिलालेख हो, जितना भी लिखा हुआ साहित्य हो, उसे मिटा दीजिए। जो मिलता है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है। अपनी भाषा में मिले या मिले ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो कैसे नैरेटिव सेट किया जाए, कहानी ये होती है। और इसी बात को दिखाने की पूरी कोशिश की है विवेक अग्निहोत्री ने। कहानी है एक कृष्ण पंडित नाम के एक कॉलेज गोइंग लड़के की, जो अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है कि उनकी अस्थियों को वो उसी घर में बिखेर देना चाहता है जहां से उसे निकाला गया था, यानी कि कश्मीर के उस घर में जाकर अस्थियों को बिखेरना चाहता है। और फिर उसकी सोच में तो यह है कि जो उसके कॉलेज के प्रोफेसर कहते हैं या फिर एक उसका पूरा ग्रुप कहता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं, जो मान लेता है। और फिर उसके बाद सफर तय करता है, कश्मीर में अपने दादाजी के दोस्तों के साथ बैठता है और उनकी नजर से अपने दादाजी को और कश्मीर के दर्द को जानने की कोशिश करता है। एक एक सीन ऐसा है कि आपका दिल दहला कर रख देता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत शॉक्ड हुई थी, क्योंकि मैं इसकी सच्चाइयां पढ़ चुकी थी, मैं ऐसे लोगों से मिल चुकी थी। सो मेरे लिए बहुत शॉकिंग नहीं था, लेकिन देखना किसी पीड़ा से कम भी नहीं था। और कैसे नैरेटिव सेट किया गया है इस पूरे दौरान, ये बताने की कोशिश ये फिल्म कर रही है। इसका जो स्टोरी लाइन है इतना स्ट्रांग है कि आपको ना अपने सीट पर से उठने देगा, ना आपको कुछ और सोचने के लिए मौका देगा। कुछ एक फिल्में जो होती हैं उसे नजरअंदाज नहीं करती। एक्टिंग की मैं बात करती हूँ, मिथुन हो या अनुपम खेर हो, पल्लवी जोशी हो, दर्शन कुमार हो, चिन्मय मांडरेकर हो, या फिर प्रकाश बेलावड़ी, पुनीत सर, इतने सटीक हैं कि इनके अलावा किसी और को सोचा नहीं जा सकता था। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर कुछ एक सीन्स ऐसे हैं जो आपको अंदर तक ऐसे खींच कर ले आता है, आपकी आत्मा बाहर ले आता है। एक जिसमें कि अनुपम खेर के पास भूख लगी होती है और एक ही बिस्किट होता है उसके पास, और पास में एक कश्मीरी महिला जो कहती है कि मुझे घर के बाहर नहीं जाना है। वो जो भूख, अपने परिवार को पालने की इच्छा और कानों में पड़ती एक रोती हुई और क्रंदन करती हुई आवाज जो है, वो पूरा समा इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि आप उसको जिंदगी भर तक भी याद रखेंगे उस सीन को। तो मतलब मुझे ताज्जुब नहीं होगा। लास्ट का जो मोनोलॉग है दर्शन का, आपको लगता है कि ये चीज हर नई जनरेशन को सुननी और समझनी चाहिए। होता क्या है, बहुत सारी कहानियों के एक ही साइड सुनाई जाती है, तो लगता है वही सच्चाई है। जर्नलिज्म में कहा जाता है कि कहानी की दो सच्चाइयां होती है, एक इस वाले की तरफ और एक इस वाले की तरफ। तो इस वाले की तरफ से जो सच्चाई है वो विवेक अग्निहोत्री लेकर आए हैं। आप सहमत हो नहीं हो आपके ऊपर है, लेकिन फिल्म को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे देश की कहानी है, ये आपकी और मेरी कहानी है। और कश्मीर फाइल्स क्या, अभी तो बहुत सारी फाइल्स खुलनी चाहिए। ताशकंद फाइल्स खुली हैं, कश्मीर फाइल खुली है, अभी तो मेरे हिसाब से जलियांवाला बाग की फाइल भी बननी चाहिए। बहुत सारी फाइल्स हैं, खुलने की देरी है, देखिएगा जरूर। नंबर 5 में से 10 ले लीजिए, मिस मत कीजिएगा। जय हिंद।